नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोयलांचल धनबाद की, जहां पर कोयला चोरों और सीआईएसएफ के बीच भिड़ंत हुई है। 4 कोयला चोरों को इस दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। इन 4 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडीह में केसीसी मेन साइडिंग पर पहुंचे हुए थे कोयला चोरी करने के मकसद से, और इसी दौरान सीआईएसएफ के साथ इनकी मुठभेड़ होती है। कोयला चोरों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू किया और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 6 कोयला चोरों को गोली मार दी गई, जिनमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई। 2 को इलाज के लिए सीआईएसएफ ने धनबाद रेफर किया और इसे लेकर अब लोगों का आक्रोश जो है वो सड़कों पर भी नजर आता हुआ। ये वो तमाम परिजन हैं जिनके घर के लोगों की जान गई है और ये सभी एक सुर में सवाल खड़े करते हुए सीआईएसएफ की कार्यप्रणाली को लेकर, अगर चोरी की जा रही थी तो उनके पैरों में भी गोली मारी जा सकती थी, जान क्यों ली गई, ये बड़ा सवाल इस वक्त परिजन उठा रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए इस हालात को भी समझा जा सकता है। हालांकि सीआईएसएफ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस वक्त इस कोयला साइडिंग पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में क्षतिग्रस्त वाहन भी आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि यहां पर कोयला तस्करों के निशाने पर आए, जमकर पत्थरबाजी की गई और इसी दौरान फायरिंग भी की जाती है जवाबी कार्रवाई में, जिसमें 4 कोयला चोर जो है वो मारे गए हैं। 4 मृतक आसपास के निवासी ही बताए जाते हैं और उनके नाम का खुलासा भी हो चुका है। प्रीतम चौहान, शहजादा अंसारी, अल्ताफ अंसारी और सूरज चौहान, ये 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वारदात के बाद बवाल से बचने के लिए सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो खून के निशान को साफ करते हुए भी नजर आए। और ये इस वक्त सुबह सवेरे की तस्वीरें, जहां पर घेराव किया जा रहा है, ग्रामीणों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ कोयला साइडिंग की ये वो तस्वीर जहां पर पुलिस जवानों की, सीआईएसएफ की बड़ी संख्या में तैनाती इस वक्त कर दी गई है। प्रशासन के अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए हैं और परिजन जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या क्या जानकारी मिली थी आपको सर? जानकारी की कुछ घटना हुआ बागमारा में, इसी के लिए हम आए। तक यहाँ तो 4 बॉडी रखी हुई है, आप उसकी निगरानी में आए, तो किन का बॉडी है ये? चल पाया हमको। हाँ सर, अभी नहीं पता चल पाया है किसका बॉडी अभी तक नहीं पता चल रहा है। क्या घटना क्या था सर? घटना बारे में नहीं जानकारी हमको। और बड़ी खबर इस वक्त गुमला से आ रही है, जहां पर जज से साइबर ठगी की कोशिश की गई। आपको बताते चलें कि यहाँ इंश्योरेंस कराने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ही धोखाधड़ी की कोशिश जज से की गई है। साइबर अपराधियों पर हालांकि इसे लेकर अब केस दर्ज किया गया। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय से ठगी की गई है। 2 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का यह बड़ा मामला और केस दर्ज कर पुलिस अब जांच की बात कह रही है। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर डॉक्टर के बेटे की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि खलियान से शव को बरामद किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर परिजनों को जानकारी होती है। होम्योपैथिक के डॉक्टर विजय महतो के बेटे की हत्या की गई। हालांकि हत्या के पीछे की वजह क्या रही है अभी स्पष्ट नहीं है। तहकीकात में पुलिस जरूर जुट चुकी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां पर चाकू मारकर डॉक्टर के बेटे की जान ली गई। हसनपुर के वीरपुर की यह घटना है। अगली बड़ी खबर नालंदा जिले से आ रही है, जहां पर एक शख्स की हत्या, विजय चौधरी जिस शख्स की पहचान की गई, इसकी हत्या करके इसके शव को 6 टुकड़ों में काट दिया जाता है। प्रेमिका और उसके पति को हालांकि पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसी पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली, शव की बरामदगी उसी आधार पर की गई है। हालांकि अभी भी सिर जो है वो तलाश में ही सिर को ढूंढा जा रहा है। शव के 5 टुकड़े किए गए और उसके बाद एक टुकड़े को अलग अलग जगह फेंक कर छिपाने की कोशिश की गई। जो आरोपी हैं उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि सिर को गंगा में बहा दिया गया और अब पुलिस जो है वो इस सिर की तलाश में जुटी हुई है। हमारे पंचायत का विकास चौधरी नाम का एक लड़का था जिसका हत्या कर दी गई है।
और हत्या बेरहमी ढंग से किया गया है। उसका हाथ पैर काट कर ये नारी का छिलका पर जो है वहाँ पे मिला है, और शरीर का जो हिस्सा है सिपाह पुल के नीचे मिला, और सर जो है जो फतुहा के पुनपुन नदी में मिला है। तो कब से लापता था दिखा? 2 दिन से लापता था। उसका खोजबीन परिवार वालों मतलब 16 तारीख से लापता था। उसका परिवार वालों खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अंततः हमें मतलब पता नहीं चल पा रहा। एक बार इसका। और पटना के एक ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी, छापेमारी की गई। आज चौथे दिन भी ये छापेमारी की कार्रवाई जो है उस वक्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर इनकम टैक्स की चोरी का बड़ा खुलासा सामने आया है। तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की रकम चोरी के तौर पर सामने आ रही है। हालांकि ये दायरा बढ़ भी सकता है। फिलहाल जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर छापेमारी में 25 किलो सोना से उससे भी कहीं ज्यादा और 50 किलो चांदी की चोरी जो है अज्ञात तरीके से यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर छिपा कर रखी गई थी, जिसका कोई दस्तावेज जो है वो सामने नहीं रखा गया है। और ये कुल रकम अब तक जो सामने आ रही है, कागजातों को देखने के बाद सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पर इनकम टैक्स चोरी का ये मामला नजर आता है। छापेमारी के दौरान ज्वेलरी हाउस के कई कागजात को जब्त किया गया है। आयकर विभाग की टीम की तरफ से लगातार जो है वो जांच की जा रही है। आज चौथा दिन है और इस वक्त भी ये जांच होती हुई सभी कागजातों को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है, और उसके बाद अंतिम कितनी कुल राशि यहाँ पर आईटी की टीम की तरफ से जानकारी के तौर पर रखा जाता है। जो इनकम टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ मसला है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। हमारे ठीक पीछे केवल राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का प्रतिष्ठित आभूषण प्रतिष्ठान हीरा पन्ना है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है। और यहां पर इनकम टैक्स ने जो छापेमारी की है, इस दौरान काफ़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई है। हीरा पन्ना जो आभूषण की दुकान है, इसका एक ब्रांच बोरिंग रोड में है, जबकि दूसरा ये डाक बंगला का है जो अभी भी खुला हुआ है और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है। यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इन दोनों ठिकानों में छिपा कर रखे गए तकरीबन 25 किलो से अधिक सोना और 50 किलो से अधिक चांदी मिली है। सोर्सेज ने इस बात की जानकारी दी है। ये बरामदगी बोरिंग रोड और डाकबंगला स्थित इन दोनों दुकानों के अंदर के हिस्से में जो गुप्त ठिकाने बनाए गए थे वहां से हुई है। सोना चांदी को छिपाकर बगैर कागजात के रखा गया था। जांच के बाद और भी इसकी मात्रा बढ़ सकती है। फिलहाल आज चौथे दिन कार्रवाई जारी है और आयकर विभाग ने इस प्रतिष्ठान से करीब 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के कागजात बरामद होने की बात बताई है। जो उनके सूत्र हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। गहन जांच के बाद ही इस बात की जानकारी मिलेगी कि किन किन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पर लाखों की खरीद की है। कुछ एक मामलों में तो एक ही व्यक्ति ने बार बार खरीदारी की है। ऐसे लोग पहले जांच की रडार पर आएंगे, इस बात की जानकारी इनकम टैक्स सोर्सेज ने दी है। और जो आभूषण शोरूम के मालिक हैं उनसे अवैध सोना और लेन देन से जुड़े मामलों पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा राजधानी पटना की ही नहीं पूरे बिहार के लिए हीरा पन्ना ज्वेलर्स जो है काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान रहा है, आभूषण प्रतिष्ठान, और वहाँ पर इस तरह का खुलासा जो है चौंकाने वाला है। अभी भी सुरक्षा से संबंधित जो कर्मी है वो अंदर मौजूद है, मालिक मौजूद है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो है वो मौजूद है। इंट्रोगेशन और जांच लगातार चल रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है वह वाकई में काफ़ी हड़कंप मचाने वाला है। इतनी भारी मात्रा में सोना चांदी और वो भी बगैर कागजात का कारोबार। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर सिवान से, जहां पर एक बेलगाम स्कॉर्पियो ने जिस तरीके से बोलेरो, जो जानकारी सामने आ रही है कि बोलेरो की तरफ से बेलगाम तरीके से मौत बनकर ये बोलेरो जो है सड़क पर दौड़ रही थी और 6 लोगों को अपनी चपेट में इसने लिया। एक ही बाइक पर सवार एक ही परिवार के सभी लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है। 5 लोग गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छाप के समीप की है। बच्चे की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं। सभी लोग बाइक पर सवार होकर गोपालगंज के हथुआ से बरहम रामपुर जा रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। छाप गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने इन्हें कुचल दिया और यहां से फरार हो गए। ये गाड़ी पर कोई जना रहल भाई। और मीरगंज के बीच में एक मठिया
जैसा बोर्ड लगा हुआ है NS पे, वही एक्सीडेंट सब लोग पड़ा हुआ था। कई लोग थे? लगभग 5-6 लोग थे। 6 लोग 6 लोग 6 लोग थे। कहाँ एक्सीडेंट भइल? छाप के लगे। कोई आदमी रहला? 4 गो लड़का 2 का 6 आदमी को बाइक पर? कौन गाड़ी में लसी है? बोलोरो भागिल बा? हैं? कटिहार में लव जिहाद के शिकार जूली की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया और अब जूली को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगने लगी है। जी हां, इस खबर को जब हमने प्रमुखता से दिखाया तो जूली को लेकर अब सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, प्रशासनिक मदद भी अब उसे मिल रही है, इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। न्यूज 18 की इस पहल की तारीफ सभी लोगों की तरफ से की जा रही है। लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर प्रशासन गंभीर हो तो ऐसे मसले सामने नहीं आएंगे, ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। और खासकर सीमांचल के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पर ये धर्मांतरण, अभी लव जिहाद का ये मसला जो है वो बेहद गंभीर होता जा रहा है और इसीलिए इसे लेकर अब लोग जो हैं वो मुखर होकर सामने आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि कटिहार के मनिहारी के रहने वाली जूली को सुपौल के रहने वाले तौकीर ने अपना नाम राजपूत बताकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, शादी के बंधन में ये बंधते हैं और उसके बाद अब जूली को इस बात की जानकारी हुई कि उसके साथ धोखा किया क्या है। जिस शख्स के साथ उसने राजपूत बनकर शादी किया वो शख्स तौकीर है और अब वो इस बंधन से मुक्त होना चाहती है, बाहर आना चाहती है। हालांकि अब उसे जान से मारने की धमकी जो है वो तौकीर की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से दी जा रही है। मारपिटाई का मामला भी जूली की तरफ से न्यूज 18 से बातचीत कराने के दौरान दी गई। अब संवेदनशील इस मुद्दे पर कटिहार न्यायालय परिसर में उनके अधिवक्ता, पीड़िता और खुद उनके मित्र से बातचीत की। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। बिहार के सीमांचल इलाके के लिए लव जिहाद एक अभिशाप है और गाये बगाए इस तरह का मामला लगातार आते ही रहता है। एक बार फिर कटिहार से एक ऐसा ही मामला आया है जिस पर न्यूज 18 ने पहल किया है और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच लोग हमारे साथ हैं और न्यूज 18 की इस पहल को कैसे देखते हैं। हम लोग कोर्ट के कैंपस में हैं। जो जूली है पीड़िता है वो है, उनके मित्र हैं सोनी है, लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके अधिवक्ता राजीव कर्ण जी है और कई अधिवक्ता है। कटिहार न्यूज 18 के पहल को किस तरह से देखा जा रहा है, आइए पहले बात कर लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस तरह का जो मामला आता है लव जिहाद जैसे मामला को? ये लव जिहाद तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है और ये गैंग जो है बहुत सक्रिय हैं। इनका मेन उद्देश्य रहा है कि हम हिंदू जो है उनका जो कल्चर है उनको समाप्त किया जाए जितना सक्रिय है। और ये सरदार जैसी हत्या जो अभी हो रहे हैं वो लव जिहाद का ही मतलब मेन काम, उनका उद्देश्य यही है। और प्रशासन के द्वारा अगर जिस तरह से लव जिहाद एक्टिव है, अगर प्रशासन एक्टिव अगर हो जाए तो ये लव जिहाद वो पैर का परिंदा भी नहीं मार सकता है यदि प्रशासन चाहे तब। देखिए, लव जिहाद तो गजब का है। आप स्कूल कॉलेज कहीं चले जाइए, जितना मुस्लिम लड़का मोटरसाइकिल से जाएगा, कोई पिंटू, कोई सिंटू, कोई कोमल, कोई बबलू, कोई डबलू, कोई और नाम हिंदू का नाम रख के वो हाथ में कलावा बांध के, और ये उसका काम ही वही है। वो लोगों को ड्यूटी ही लगाया गया है कि आपको हिंदू लड़की से ही शादी करना है। उस शादी करने के बाद उसको लव जिहाद करके उसको वेश्यालय में भेज देना है। ये बहुत बड़ा ट्रेडिशन इधर सीमांचल इलाके में चल रहा है और लोग लाज शर्म से कुछ नहीं बोलता है। हाँ जी हाँ, न्यूज 18 को तो हम गजब करते हैं। ऐसा ईश्वर करे दिन द्विगुनी रात चौगुनी करे। हम तो कहते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ न्यूज 18 पहुँचती। इसलिए पहुँचती है कि लव जिहाद के मामले में यदि कोई ये सक्रिय है मीडिया में तो यही आपका 18 है। ये सब आपके बात को सुनने लगे, क्या अब लगता है इंसाफ मिलेगा? क्या आप उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करेंगे, देख रहे हैं। उम्मीद है प्रशासन से? देखते हैं अब क्या होता है आगे। आप इनका मित्र है, क्या लगता है आप क्या उम्मीद है? देखिए अब मिलता है कि नहीं इंसाफ इनको। पुलिस संज्ञान लिया है, घर तक पहुंचा है पुलिस? हाँ पहुँचे हैं, देखिए क्या है। पुलिस पहुंची है? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। तो निश्चित तौर पर न्यूज 18 की खबर के बाद प्रशासन भी इस पर संज्ञान लिया है और लोग भी इस मामले को लेकर संतुष्ट है। कुछ हद तक लोगों का कहना है कि इस तरह का मामला अगर मीडिया के माध्यम से लाया जाता है तभी प्रशासन सक्रिय होता है, नहीं तो इस तरह के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार।
इतिहास वगैरह कोई चीज़ नहीं है। जो लोग अपराध करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे संविधान में भी, कानून में भी उसकी व्यवस्था है। ये तो बीजेपी का एक नाटक है जो हमेशा ऐसे मौके पर ध्रुवीकरण के लिए वो करते हैं। जो भी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बरादरी से संबंधित। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर मैजिक वैन जो है वो जाकर दीवार से टकरा गई और इस दौरान 2 कारोबारियों की मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि ये मैजिक वैन अचानक से नियंत्रित होकर दीवार से जाकर टकरा गई। 2 कारोबारी की जान जा चुकी है। दोनों कारोबारी सिवान के रहने वाले बताए जाते हैं। तीसरे कारोबारी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जो इस दौरान मैजिक वैन में ही सवार थे। घायल को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया। हथुआ थाना क्षेत्र की इस घटना से हड़कंप बच गया। अयोध्या से सिवान लौट रहे ये सभी लोग हादसे का शिकार हुए, जिसमें 2 कारोबारियों की जान जा चुकी है। एक शख्स की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। कहते हैं अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ईमानदार कोशिश हो तो सफलता जरूर मिलती है। और विकास कुमार ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया। विकास कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया है और जैसे ही उन्होंने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की ये उपलब्धि हासिल की, उसके बाद इनकी चर्चा आसपास के इलाके में, बिहार में खूब हो रही है। बताते चलें कि 1 किलो प्लास्टिक से लगभग 100 mm पेट्रोल निकाला जाता है। हालांकि विकास कुमार ये कहते हैं कि अभी इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी वाहन हो। इसे प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है और यही वजह है कि अभी इस पर बहुत सारे कार्य किए जाने बाकी हैं। लेकिन विकास की इस शोध से, विकास की इस कोशिश से अब उनके स्कूल के साथ साथ अभिभावक और आसपास के इलाके के लोग बेहद खुश हैं। दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि ये कोई नया आविष्कार नहीं है कचड़े से पेट्रोल बनाने का। हालांकि इससे पहले ये बिहार में हो चुका है, लेकिन कैमूर जिले के नुआव प्रखंड का ये मिडिल हाई स्कूल है और यहाँ के एक 8वीं क्लास के बच्चे ने, जिसका नाम विकास कुमार है, उसने ये कचड़े से आपको पेट्रोल बनाया है और इसे रिफाइन करने के बाद इससे गाड़ी चल सकती है। हमारे साथ विकास कुमार है, उनसे जानते हैं कि इन्होंने ये कैसे बनाया और कब बनाया। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कब बनाए थे ये? कब ख्याल में आया कि ऐसा हमें इन्वेंशन करना चाहिए? लगभग 4 महीने पहले सर। हम साइंस के बुक में पढ़े थे कि मतलब कि कोयले से कोल तार और कोल गैस बनाया जा सकता है। तो हमने सोचा कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है, तो उस पर रिसर्च किया तो देखा कि पेट्रोल डीजल बनता है, उसके बाद जो नीचे का कचरा बचता है उसे मतलब कि प्लास्टिक बनाया जा सकता है। तो जब ठोस अवस्था में प्लास्टिक होता है तब उसको तरल अवस्था में करके फिर पेट्रोल और डीजल के रूप में परिवर्तन कर देंगे। ये टैंक कितने केजी का है? ये जो टैंक है ये कितनी केजी का है आपको? 5 केजी का लगभग। इसमें कितना केजी आप प्लास्टिक डाल सकते हैं? 1 केजी। 1 केजी। विकास के जो शिक्षक हैं उनका भी बहुत अहम रोल रहा है विकास को एक प्रोजेक्ट बनाने में। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल आए, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम रंगसाज हुआ। सर कैसे आइडिया आया कि विकास को ये चीज़ बनवाना है? और मतलब देखिए, भारत सरकार का जो देन है कि कम से कम बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा किया जाए और भारत सरकार के द्वारा बहुत से कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को शैक्षणिक स्तर के साथ साथ उनको वैज्ञानिक सोच भी विकसित किया जाए। तो हम लोग हमारा जहाँ तक, हम चूँकि विज्ञान के शिक्षक भी हैं और मैंने सोचा कि बच्चों के अंदर ये जागृति पैदा करें हम कि कुछ ऐसा किया जाए जो समाज के हित में भी अच्छा हो और देश के भी हित में अच्छा हो। बच्चों को पढ़ा रहे थे तो बच्चे प्रश्न कर रहे थे। 8 क्लास में विज्ञान पढ़ाता हूँ कि सर, जब हम कोयले को गला करके कोलतार और कोल गैस प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग प्लास्टिक से को गला करके हम लोग उसको फाइन करके तेल प्राप्त करें और गैस प्राप्त करें या जो भी प्राप्त हो, ताकि कचरा से मुक्त हो। तो हमने बच्चों से कहा, तो हर साल जैसे कि विज्ञान का प्रदर्शनी होता है तो हमने कहा कि चलो यही मॉडल बनाया जाए। पेट्रोल है जो उससे निकला है और 1 किलो प्लास्टिक से ये 100 ml निकलता है। और आपको बता दें ये भी कि ये राष्ट्रीय विज्ञान मेले की तरफ से विकास कुमार को पुरस्कार मिला है और ये जिले में टॉप आए हैं। अब जिले के बाद इनका प्लान है राज्य स्तर पे अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। और अब बात बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की करते हैं, जिनके एक ट्वीट ने झारखंड की सियासी पारी को गरमा दिया है। हेमंत सोरेन के साथ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने दाऊ यादव और पंकज मिश्र की एक
तस्वीर को ट्वीट किया और इसी तस्वीर के बाद ये सवाल उठने लगे, जिसे लेकर कहा गया कि हेमंत सोरेन जो ईडी के सामने पेश हुए, उनसे पंकज मिश्र को लेकर सवाल जवाब किए गए। तो अब इस ट्वीट के सामने आने के बाद तस्वीर जो है वो बताती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दाऊ यादव और पंकज मिश्र के बीचों बीच घिरे हुए नजर आ रहे हैं। साहिबगंज में खनन घोटाले के आरोप में पंकज मिश्र और दाऊ यादव को पिछले दिनों ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और दोनों ही फिलहाल इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। इसी मामले में जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को तलब किया, उनसे कई सवाल जवाब पूछे गए। बाबूलाल मरांडी के इसी ट्वीट के बाद झारखंड की सियासत में उबाल देखा जा रहा है। तो झारखंड में ईडी की जांच, मुख्यमंत्री से पूछताछ, तमाम विषयों को लेकर झारखंड की सियासी गर्माहट और तपिश को महसूस किया जा सकता है। हालांकि ऐसे घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी सीधे तौर पर इसे इनकार कर रही है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में 233 रैक कोयला बिना चालान के भेज दिए गए बाहर झारखंड से। कौन दोषी था, कौन जिम्मेवार था, उस पर जांच क्यों नहीं होती है? रघुवर दास जी से पूछताछ क्यों नहीं होती है? इसकी मांग तो सरजू राय जी ने भी किया है। जो भारतीय जनता पार्टी है वह बिल्कुल ईडी के मार्फत महंगाई, भ्रष्टाचार, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर प्रखर रूप से बोलने वाले हर विपक्ष के दरवाजे पर वो ईडी भेज रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ईडी ने तो हेमंत सोरेन जी को सम्मन भेजा था, पूरी राज्य सरकार को थोड़ी भेजा था। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो खनन घोटाला हुआ, हम मानते हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन था, यानी राज्य के द्वारा बैक किया गया ये पूरा स्कैम था। तो अब ईडी को अपना काम करने दीजिए। इस तरीके की पब्लिक पोस्चरिंग करके आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव नहीं बना सकते। आज जब आपको ईडी ने नोटिस थमा दिया तो आप भी कुछ कुछ उलुल जुलुल बोल रहे हो, तो उससे क्या मतलब है? ऐसे ही चलते रहता है, ये लोगों की आदत है। अपने आप के चेहरा को सेव करने के लिए, या उनके कपड़े में कीचड़ है तो दूसरे कपड़े में भी थोड़ा कीचड़ छींट दो ताकि उसका भी कपड़े दागदार हो जाए। यही कर रही है सरकार, और क्या कर रही है हेमंत सोरेन जी। तो एक दूसरे को पाक साफ बताने की कोशिश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by